सिकान बताती है कि उसे दोबारा दूध नहीं मिलेगा क्योंकि नल ने एक ऐसा सपना देखने की गलती की है जो कभी सच नहीं हो सकता। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? और जब कार्म उसकी आंखों में देखती है वो घबरा जाती है। दूसरी तरफ रॉको नल को एक अंडरग्राउंड जगह पर लेके जा रहा था जिसे नल ने पहले कभी भी नहीं देखा था। रॉको बताता है कि ये पहले एक बड़ा मैजिक ओर माइन हुआ करता था। मैजिक ओर के काफी यूजेस हैं, जैसे जिस लैम्प को वो यूज कर रहे हैं उसमें मैजिक ओर को पीस कर डाला हुआ है और उसमें इंसेक्ट ऑयल मिलाया हुआ है। और एक बैंडेड बनने से पहले उसने अपना बहुत सारा समय मैजिक ओर की रिसर्च में लगाया था। तभी व्रोको लैम्प को बंद कर देता है और वहां पर पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। और जब व्रोको दोबारा से लैंप ऑन करता है उसके पीछे वही ट्रोल खड़ा था। मेरे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे मिक्सचर क्रिएट करने पर भी थे जिससे बेटी जैसे मॉन्स्टर्स को मैं कंट्रोल कर सकूं। इसी की वजह से मैं यहाँ का लीडर भी बन पाया और लीडर के तौर पर जो तुमने कहा है मैं उसे माफ नहीं कर सकता। व्रोको के ऑर्डर देने पर बेटी उसके पीछे भागने लगती है। वहीं नेल उससे भागते हुए सोच रही थी कि काश उसने वो हाथ पकड़ लिया होता। तभी उसे अपने सामने लूना दिखता है और वो उससे माफी मांगती है क्योंकि वो उसे दोबारा दूध नहीं पिला पाएगी। तभी बेटी उसे पूरी तरह से खा जाती है जिसे देखकर लूना रोने लगता है। पर क्लैन उसे समझाता है कि दुनिया इसी तरह काम करती है। वो चाहता तो उसे बचा सकता था लेकिन वो किसी का खाना नहीं छीनना चाहता। वहीं वो ट्रोल को देखकर कंफ्यूज था क्योंकि वो कभी भी किसी के ऑर्डर को फॉलो नहीं करते। तभी व्रोको बेटी को क्लैन को भी खाने का ऑर्डर दे देता है लेकिन उसे देखकर बेटी की फटी पड़ी थी और वो डर के मारे नेल को भी उगल देती है। इसके बाद वो लूना और लेन को वहां से दूर भेज देता है ताकि अपने आखिरी लम्हों में उसके पास कोई ऐसा हो जो उसे खुशी देता है। वहीं व्रोको जब पीछे मुड़कर देखता है वो ये देखकर हैरान था कि दो लोग वहां से गायब थे। व्रोको को लगता है कि उसने ऐसा किसी तरह का मैजिक यूज करके किया है लेकिन क्लैन को तो ये भी नहीं पता कि मैजिक होता क्या है। पर व्रोको को लगता है कि वो बस बहाने बना रहा है और वो उसे एक ड्रग दिखाता है जिससे उसने मैजिक ओर्स कुछ जड़ी बूटियां और पैरासाइट से बनाया था जिससे वो ट्रोल्स के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है और वो इससे परफेक्ट करके ह्यूमंस को भी एक दिन कंट्रोल करना चाहता है। वो ड्रग को आग में डालकर उसका धुआं बना देता है जिसकी वजह से बेटी फिर से उसके कंट्रोल में आ जाती है और क्योंकि इससे सोचने समझने की शक्ति भी कम हो जाती है अब बेटी क्लैन के ऊपर हमला कर देती है। वहीं उससे मार खाते वक्त उसका दिमाग खराब हो रखा था क्योंकि एलिशिया ने उसे मैजिक जैसी चीज के बारे में बताया ही नहीं। दूसरी तरफ एलिशिया अभी भी बैंडेट्स से लड़ी रही है। उसने अभी तक 8 बैंडेट्स को मार दिया है लेकिन अभी भी बहुत सारे बचे हुए हैं और उसकी तलवार टूट भी चुकी है। इतने सारे बैंडेट्स को हराने के लिए उसे एक अच्छी तलवार चाहिए थी तो वो उसी नदी की तरफ भागने लगती है लेकिन वहां पहुंचने पर वो देखती है कि मॉन्स्टर्स पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे तो अगर वो कूदी तो उसकी मौत पक्की है। तो वो लकड़ियों के बनाए हुए प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ने लगती है और जब बैंडेट्स उसका पीछा करते हुए ऊपर चढ़ जाते हैं वो रस्सियों को काटने लगती है जिसकी वजह से ज्यादातर बैंडेट्स सीधा पानी में गिर जाते हैं। और जब वो सभी मॉन्स्टर्स खाने में बिजी थे एलिशिया खुद को एक बैरल में छुपाकर नीचे जाने लगती है। ऑक्सीजन न आने की वजह से उसे मरने का भी कोई डर नहीं है, उसे बस नीचे गिरने का इंतजार करना है और फिर वो तलवार को ढूंढ सकती है। एलिशिया पानी में डूबती जाती है पर क्योंकि वो मर नहीं सकती थी सांस न आने की वजह से उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। उसका दिमाग सुन्न होता जाता है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन उस तलवार तक पहुंचने के लिए उसे ये सब सहना